समुद्र की गहराइयों को नापना मनुष्य के लिए हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। सागर और नदियों को नापने के लिए गए तो कई गोताखोर, लेकिन कभी कोई उनमें छुपे रहस्यों को अपने साथ बाहर न ला सका। शायद इसीलिए समुद्र और नदियां आज भी इंसान के लिए अनसुलझी पहेलियों में से एक ही है। और ऐसी ही पहेली है इंसान के लिए ये पता लगाना कि इसे पूरे संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है। चांद तक पहुंच जाने वाले इंसान पानी की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। शायद इसलिए ये सवाल आज भी खड़ा है कि आप सबसे बड़ी नदी किसे कहेंगे। शायद कुछ लोग साफ साफ नील नदी को इस सवाल का जवाब मानेंगे, तो कोई अमेज़न को सबसे बड़ी नदी बताएंगे। और शायद सब लोग अपने आप को सही भी माने, और वो इसलिए क्योंकि हमें हमारे हर सवाल का जवाब देने वाला गूगल भी इस सवाल के जवाब में बटा हुआ है। तो आखिर क्यों अब तक इस सवाल का एक जवाब हम नहीं ढूंढ पाए। हम ये नहीं बता पाए कि नील सबसे बड़ी नदी है या फिर अमेज़न। दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई अमेज़न नदी, जिसकी लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है और जिसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका की नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर मानी जाती है, उसे भी दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही नदियों में से हम अब तक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये साबित क्यों नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कोई अब तक ये जान ही नहीं पाया कि ये नदियां कहां से बहना शुरू करती है और कहां से इनका जन्म स्थल है। इनके समाप्त होने की जगह भी इंसान के लिए रहस्य है। शायद यही कारण है कि कोई इनकी सही लंबाई और गहराई को जान ही नहीं पाया, और इसी कारण कौन सी नदी सबसे बड़ी है इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि किसी भी नदी की पहचान या तो उसकी धारा से की जाती है या उसके लंबे चौड़े पाट या किनारे से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी नदी की शुरुआत भी बहुत छोटी धाराओं से ही होती है, क्योंकि कई छोटी छोटी ऐसी धाराएं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती है और यही धाराएं आगे चलकर बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदियां जैसे नील या फिर अमेज़न की शुरुआत एक दो नहीं सैकड़ों शुरुआती बिंदुओं से हुई है। अब बड़ा सवाल तो ये भी है कि ये कैसे तय किया जा सकता है कि कोई नदी कहां से बहना शुरू होती है, और क्या इस फैसले के कुछ खास मायने भी होते हैं। किसी नदी के शुरुआत के अलग अलग ठिकाने माने जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ बुनियादी नियम भी हैं जिनसे किसी नदी का शुरुआती ठिकाना तय होता है। आमतौर पर भूगोल के जानकार सबसे ज्यादा पानी वाली धारा के सबसे दूर वाले ठिकाने को ही किसी नदी की शुरुआत मानते हैं, यानी कि जहाँ से पानी की धारा सबसे अधिक होती है उसी को नदी का शुरुआती स्थल माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों को इस परिभाषा पर ऐतराज रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बड़ी नदियों की सहायक धाराएं उस नदी की अपनी धारा से ज्यादा पानी वाली होती हैं, और कई बार कुछ धाराएं अलग अलग मौसमों में पानी की अलग मात्रा के साथ बहती हैं। तो ऐसे में सही ठिकाना पता करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि किसी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है इसका पता लगाने के लिए आपको उस नदी की अलग धाराओं में पानी की तादाद के कई सालों से आंकड़े चाहिए होंगे, और आमतौर पर ऐसे आंकड़े मिलने नामुमकिन होते हैं। तो ऐसे में किसी नदी की उत्पत्ति उसकी सहायक नदियों की धारा में पानी की तादाद देखकर एक अनुमान के तौर पर तय की जाती है, और इसी अनुमान का इस्तेमाल नील नदी और अमेज़न नदी के बारे में भी किया गया है। शायद इसलिए ये बता पाना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी नदी को बड़ी या लंबी नदी माना जाए। हालांकि नदियों की दशा दिशा मापने वाले कार्टोग्राफर या नक्शानवीसों ने पूरी नदी और उसकी घाटी का नक्शा बनाना शुरू किया, और ये तरीका ज्यादा बेहतर भी माना गया। इस तरीके से यह तय हो पाया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहां से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। लेकिन अब कुछ लोगों ने कहा कि ये परिभाषा नदी की लंबाई पर ज्यादा भरोसा करती है, उसमें पानी की मात्रा को पैमाना नहीं माना जाता है। इससे पहले पानी की मात्रा के हिसाब से नदियों के नाम तय होते थे, और अब आप धारा की लंबाई को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत अलग तरह से होगी। लेकिन अगर आप धारा में पानी की मात्रा को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत का ठिकाना अलग होगा, और इस स्थिति में भी आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि जन्मस्थल कहां से शुरू होगा, और इसलिए कई बड़ी नदियों की उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद हैं। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न और नील नदी का मतभेद। इतनी बड़ी नदियों की धारा कहां से शुरू होती है इस पर अब तक एक राय नहीं बन सकी है। पिछली एक सदी से अमेज़न और नील के उद्गम को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। सन 1707 में भूगोलविद फादर सैमुअल फ्रिटर्स ने एक नक्शा छपवाया, और इसमें अमेज़न का उद्गम लॉरिकोचा झील को बताया, जो अमेज़न की सहायक नदी मारानॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ठिकाना पेरू में है। फ्रिटर्स का मानना था कि मारानॉन नदी में अमेज़न के सहायक नदी के मुकाबले सबसे ज्यादा पानी रहता है।
लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया कि अमेज़न की शुरुआत पेरू की एपिरोमिक नदी की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। इस सहायक नदी के उद्गम को लेकर ही मतभेद हो गए। किसी ने पेरू की विलाफ्रो झील को एपिरोमिक का उद्गम माना तो किसी ने माउंट हुगारा को। 1960 के दशक में पेरू के भूगोलविद कार्लोस पेना हेरारा डेल इगुइला ने दावा किया कि पेरू के नेवादो मिस्मी नाम की जगह एपिरोमिक नदी की शुरुआती जगह है और यहीं से अमेज़न का उद्गम माना जाना चाहिए। आज की तारीख में ज़्यादातर लोग इसे ही अमेज़न की शुरुआती जगह मानते हैं, लेकिन साल 2000 में इससे भी ऊपर कारुआ सांता नाम की जगह एपिरोमिक नदी के बहने की शुरुआत मानी गई। फिर अमेज़न की शुरुआत भी यहीं से मानी गई, लेकिन 2014 में खोजकर्ता जेम्स कैंटोस ने दावा किया कि पेरू की मांतारो नदी को अमेज़न की उत्पत्ति की जगह माना जाना चाहिए। जेम्स जब 2012 में अमेज़न का शुरुआती ठिकाना तलाश रहे थे तो उन्हें लगा कि मांतारो नदी में एपिरोमिक नदी से ज्यादा पानी रहता है, वो भी पूरे साल, तो इसे ही अमेज़न की शुरुआत माना जाना चाहिए। जेम्स ने जीपीएस की मदद से एपिरोमिक और मांतारो दोनों की लंबाई चौड़ाई कई बार नापी, तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे। इस कोशिश में जेम्स को पता चला कि मांतारो नदी एपिरोमिक से करीब 75 से 77 किलोमीटर ज्यादा लंबी है और इस नई खोज से ये तय हुआ कि अमेज़न का शुरुआती ठिकाना कॉर्डिला रूमू क्रूज नामक की पहाड़ी है। वैसे सभी लोग जेम्स के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि साल के कई महीने मांतारो नदी सूखी रहती है क्योंकि इसका पानी 1972 में बने एक बांध के चलते दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग अभी भी अमेज़न की सहायक एपिरोमिक नदी की शुरुआत को ही अमेज़न की उत्पत्ति का ठिकाना मानते हैं। वहीं जेम्स ये कहते हैं कि बांध बनने के बावजूद मांतारो नदी में थोड़ा ही सही पानी तो बहता ही है, इसलिए उसे ही अमेज़न का उद्गम माना जाना चाहिए। अफ्रीका की नील नदी को लेकर भी अमेज़न जैसे ही राय सामने आती है। नील नदी दुनिया के 10 देशों में से होकर बहती है। नील नदी का स्रोत रहस्य में डूबा हुआ है। इसका लगभग 3-4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का बेसिन है जो अफ्रीका के भूमि क्षेत्र के 10% से थोड़ा अधिक पर कब्जा करता है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। जो कि नील नदी का अधिकांश क्षेत्र शुष्क है और बहुत कम वर्षा होती है, यह नदी एक विदेशी नदी बन गई है। इसका अर्थ है कि इसका जल प्रवाह उन जल से उत्पन्न होता है जहाँ की जलवायु वर्षा के अनुकूल होती है। नील नदी मुड़ती है और मुड़ती है, कुछ क्षेत्रों में संकुचित होती है और दूसरों में चौड़ी होती है। आप रास्ते में एक झरने का सामना कर सकते हैं, हालांकि यह विभिन्न भागों में नौगम्य हो सकता है। अन्य भागों में इसकी गति के कारण नेविगेट करना मुश्किल है। नील नदी भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से होकर बहते हुए काफी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में दिखाई देती है। यह पट्टी संसार का सबसे बड़ा मरुद्यान है। नील नदी की घाटी एक संकरी पट्टी सी है जिसके अधिकांश भाग की चौड़ाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी कम है। इस नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध बनाया गया है। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नाइल जो दक्षिणी रवांडा में शुरू होती है और तंजानिया विक्टोरिया लेक और युगांडा से दक्षिणी सूडान तक उत्तर की ओर बहती है, जहां यह इथियोपिया से भूमध्य सागर के रास्ते में ब्लू नाइल में मिलती है। नील नदी को मिस्र के लोगों और संस्कृति की पहचान के रूप में जाना जाता है। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों का भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजें उपलब्ध करवाती थी। यह हमेशा अपनी घाटी के निवासियों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, समृद्ध उर्वरता प्रदान करता है और प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास की सेवा करता है। इसका प्रभाव अफ्रीकी महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। नील नदी का उद्गम युगांडा में विक्टोरिया झील को माना जाता है। नील इस झील से बाहर निकलती है और बुजुम्ब्रा जलप्रपात बनाती है। वहां से यह उत्तर में क्योगा झील में बहती है और फिर पश्चिम और उत्तर और क्योग झील से बाहर आती है, जहां से यह मर्चिसन फ्लॉस और झील एल्बर्ट के साथ पश्चिम में जाती है। एल्बर्ट झील से यह उत्तर में सूडान में बहती है, जहां यह एक विशाल आर्द्र भूमि में फैलती है जिसे सूद के रूप में माना जाता है। अमेज़न की तरह नील की पृष्ठभूमि भी कुछ कुछ धुंधली सी दिखाई देती है और शायद इसीलिए सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। अमेज़न या नील नदी के तमाम विकल्पों में से जिसे भी आप मानते हैं उस हिसाब से ही है। बाकी दुनिया की सबसे लंबी नदी का खिताब दोनों नदियों में से किसी एक को ही दे देते हैं।
फिलहाल के समय में सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से नील नदी और अमेज़न नदी में से किसी एक को दुनिया के सबसे लंबे और बड़े नदी का खिताब दे रखा है। लेकिन शायद आने वाले समय में हमें अमेज़न और नील नदियों के जन्म स्थल को लेकर कोई अनुमान ना लगाना पड़े और तब शायद ये स्पष्ट किया जा सके कि दुनिया की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है। तब तक के लिए हम आपको उसी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा।